हेलो, आप सब कैसे हो। आज हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है कि द सर्कल x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड सेकंड सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। आपको देखना है कि 2 सर्कल है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ये पॉसिबिलिटी बनेगी, इंटरसेक्ट करेंगे ये आपके 2 पॉइंट पे। और इसमें मैनी टाइप्स भी कंडीशन बन सकती है कि सपोज दैट कि 2 सर्कल है, इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। तो ये आपका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा ये ओनली 1 पॉइंट है इसमें। तो इसकी जो कंडीशन होती है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 इंटू C2। मीन्स ये है सेंटर की डिस्टेंस। C1 फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, C2 सेकंड सर्कल का सेंटर है। R1 फर्स्ट सर्कल की रेडियस है और R2 सेकंड सर्कल की रेडियस है। बोथ रेडियस का सम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेंटर एंड सेकंड सेंटर। तो इसमें इंटरसेक्शन 2 पॉइंट हो रहा था, ये कंडीशन बनेगी इसमें। एनी 2 सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो R1 प्लस R2 ऑलवेज ग्रेटर देन होगा C1 इंटू C2। मीन्स दोनों सेंटर की डिस्टेंस लेस होगी रेडियस के सम के। इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेडियस का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन होगा सेंटर की डिस्टेंस से। तो इसमें 2 कंडीशन लगेगी। फर्स्ट जो सर्कल का इक्वेशन है ये गिवन है x-1 प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। r से r कंपेरिजन करेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। h और k होता है सेंटर के पॉइंट। तो C1 फर्स्ट सर्कल का सेंटर है 1,3। सेकेंड सर्कल को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो सेंटर माइनस g माइनस f होता है सेंटर का पॉइंट। तो g मीन्स होता है आपका x का कोफिशिएंट का हाफ करना है और y का कोफिशिएंट का यहाँ पे हाफ करना है। तो f और g निकल आएंगे और R2 निकालते हैं हम सेकेंड सर्कल का रेडियस। तो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ एंड जी की वैल्यू। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, रूट 9 का रूट निकालेंगे आप तो 3 आएगा। फर्स्ट सेंटर आ गया यहाँ पे आपका, फर्स्ट रेडियस भी आ गया और सेकंड रेडियस भी आपकी आ चुकी है यहाँ पे, सेकंड सेंटर भी आपका यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस कंडीशन का यूज करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, फर्स्ट कंडीशन को मैं यूज कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं इसमें। तो R1 की वैल्यू है यहाँ पे R और R2 की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो R प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन C1 इंटू C2 की वैल्यू है 5। वेरिएबल एक साइड करेंगे, कांस्टेंट अदर साइड करेंगे आप। तो r ऑलवेज 5 माइनस 3। तो r की वैल्यू ऑलवेज 2 से ग्रेटर होगी। यहां से एक कंडीशन आपको मिल गया है। सेकंड कंडीशन इससे निकालेंगे R2 माइनस R1। R2 यहाँ पे क्या है 3 माइनस R1 क्या है R है। तो यहाँ पे देखना है R माइनस 3 लेस देन सेंटर की डिस्टेंस से। एम्प्लाइज दैट वेरिएबल एक साइड करेंगे, कांस्टेंट अदर साइड करेंगे आप। यहाँ पे आप R1 माइनस R2 है, R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ हमें रेडियस का डिस्टेंस निकालना है और सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, उसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो R माइनस 3 लेस देन 5। तो 3 को आप अदर साइड करेंगे तो 5 प्लस 3। तो R लेस देन 8। यहाँ से आपका सेकंड कंडीशन मिल गया है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखिए कि जो R है आपका वो R क्या है आपका, ग्रेटर है 2 से बट लेस है 8 से। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मेरा जो सेट है वो सेट ए है, 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है इसमें 22 क्वेश्चन नंबर है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ये कोची होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है ये। तो कोची क्या होता है, कोची होमोजीनियस मीन्स होता है कि जिसकी डिग्री सेम हो उसे होमोजीनियस बोलते हैं। एक कोची लीनियर होमोजीनियस मीन्स होता है कि एक डिग्री लीनियर मीन्स होता है कि एक छोटा लेस देन होता रहे, उसका डिक्रीज होती रहे वो या इंक्रीज होती रहे, उसे बोलते हैं कोची लीनियर होमोजीनियस। यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है जो 22, क्वेश्चन नंबर 22 कोची लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोची लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x पावर n y n डेरिवेटिव प्लस x पावर n माइनस 1 y n माइनस 1 डेरिवेटिव डॉट डॉट y इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस मीन्स होता है इज इक्वल टू 0। लीनियर मीन्स होता है जिसकी पावर सेम हो, मतलब x की पावर y की पावर n है तो x की पावर भी n है और y की पावर n माइनस 1 है तो x की पावर भी n माइनस 1 है। तो कोची लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको चेंज करना पड़ता है। कैसे कि सपोज दैट
एक्स की पावर एन है और वाई की पावर एन, तो इसको आप कैसे डी माइनस वन डॉट डॉट एन टाइम्स करेंगे, जो एन टाइम्स इंटू वाई। इसको स्मॉलेस्ट इसमें अगर आप 2 डिग्री में लें, इस इक्वेशन को ले सकते हैं आप 2 डिग्री में कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। जो डबल डेरिवेटिव है ये, इसको आप ऐसे अज्यूम करते हैं डी माइनस वन इंटू वाई। तो कौची वो लग्जरी इक्वेशन आप इसमें करेंगे क्या, डी माइनस वन, डी को आप एम अज्यूम करते हैं इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पर देखिए आप सिंगल डेरिवेटिव को आप डी इंटू वाई लिखेंगे, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो डी माइनस वन इंटू वाई और डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप इसमें वाई कॉमन आउट कर सकते हैं ये, तो फिर इसे क्या बोलते हैं हम कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। मीन्स होता है कि डी को आप रिप्लेस करेंगे एम से, तो एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू 0, ये कैंसल आउट हो जाएगा। एम प्लस वन इक्वल टू, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस आउटा। इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसमें आपको एक्स को अज्यूम करना पड़ता है क्या, एक्सपोनेंशियल जेड। एक्स को ये अज्यूम करना पड़ता है क्या, एक्सपोनेंशियल जेड। एक्स को अज्यूम करेंगे आप एक्सपोनेंशियल जेड, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। तो C1 आप इसे लिखेंगे कॉस ऑफ जेड प्लस C2 साइन ऑफ जेड। जेड आप यहां से कैसे निकालेंगे कि कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। तो इसको बोलते हैं हम क्या, CF कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। तो C1 कॉस ऑफ जेड मीन्स क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस C2 लॉग ऑफ जेड। तो इसमें साइन आएगा यहाँ पे, साइन लॉग ऑफ एक्स। तो इसमें आपसे ये पूछा था कि इसका एक y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये आपका गिवन था। तो ये पूछा था कि ये किसका फैक्टर है, ये किसको सेटिस्फाई करता है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। इसको बाई ऑप्शन में से कि y गिवन है आपका, y क्या गिवन है इसमें, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये गिवन है आपका y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये गिवन है। तो y का आप डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट पर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, उसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करके x का मल्टीपल करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएगा। फिर ऑल आप सभी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू फिर चेकआउट करेंगे, उसमें लॉन्ग पड़ जाएगा। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है तो वो इससे इसका स्ट्रक्चर देख के ही बता देता कि साइन ऑफ लॉग एक्स, जो साइन होता है कॉस होता है, वो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट होते हैं किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा तो इसमें चेकआउट कीजिए किसमें कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा, तो इसमें कॉम्प्लेक्स रूट किसमें आ रहा है, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट, डी लिखा यहाँ, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन में आ रहा है कॉम्प्लेक्स रूट। और कॉम्प्लेक्स रूट साइन एंड कॉस आते हैं, तो वहां से ये चेकआउट हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 है कि इफ बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट बी स्क्वायर इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू आई माइनस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में ये कंपलसरी है देखना कि करेक्ट पूछा है या इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो कोई भी एग्जाम है तो ये कंपलसरी है कि क्या करेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है इसमें। तो इसमें 2 मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसमें से ये बताना है मैट्रिक्स में से कि कौन सा मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। और इसमें गिवन है ए इज इक्वल टू आई माइनस बी, आई मीन्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। अगर आपका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका पॉसिबल है, उसमें कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए मीन्स है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो खासियत होती है उसमें क्या होता है कि एक आइगन वैल्यू 0 होगी उसकी एंड सेकंड आइगन वैल्यू उसकी 1 होगी। सेकंड इसमें है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ए मीन्स है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। एक होता है मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, इन्वर्टोली मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। जो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है उसमें कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है और ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसमें रियल एंट्री होती है। उसका स्ट्रक्चर सेम होता है आपका कि डिटर्मिनेंट देखा जाए तो प्लस माइनस 1 आता है उसका डिटर्मिनेंट। प्लस माइनस 1 क्यों आता है, क्योंकि उस पर आइगन वैल्यू पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स के इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिंपल आए हुए हैं, ज़्यादा हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर है इसमें 23, क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें। क्वेश्चन नंबर कि ए इज इक्वल टू आई माइनस बी,
इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू आई माइनस बी एंड सेकेंड मैट्रिक्स इसमें है, इसमें करेक्ट और नॉन करेक्ट बताना है। तो इसमें देखिए आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये खुद आना चाहिए इसमें। तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू मीन्स आई माइनस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे जो हम आइडेंटिटी 8 क्लास में पढ़ते थे और अभी जो मैट्रिक्स में उसका यूज कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में वैसे आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से मल्टीपल करना है। कैसे? ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, ओके। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं कि आई माइनस बी, फिर इसका सिस्टमेटिक मल्टीपल मीन्स आई का मल्टीपल करेंगे सभी मैट्रिक्स और सभी मैट्रिक्स में, तो आई का आई, बी का बी इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और माइनस का आई इंटू बी, प्लस का बी का बी में मल्टीपल होगा तो हो जाएगा जब बी स्क्वायर, ओके। आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें आप या मल्टीपल करें सेम ही रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करें या आइडेंटिटी इंटू बी मैट्रिक्स करें, आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो माइनस बी मैट्रिक्स तो 2b मैट्रिक्स हो जाएगा, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। एक इसमें कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो बी के इक्वल है, तो बी स्क्वायर को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे जो b आ जाएगा, ये माइनस का 2b जो प्लस का b, तो i माइनस बी की वैल्यू गिवन है, क्या है वो a है, a इक्वल टू आई माइनस बी जो गिवन है आपका, गिवन है। दिस इज a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर। तो फर्स्ट मैट्रिक्स तो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बट हमें बताना है नॉट करेक्ट, हमें बताना है क्या, नॉट करेक्ट। सेकंड है इसमें, सेकंड कह रहा है कि आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, यही बताना था बी ऑप्शन, हमें बी ऑप्शन बताना था। ये क्या है, ये फॉल्स है, ये क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी, कोई भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाई ऑप्शन करना है, उसमें कम टाइम लगेगा, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। हिट एंड ट्रायल जब एन गिवन होता है तो वहां पे यूज कर सकते थे आप। ऑप्शन नंबर डी है इसमें, ए बी इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0, ए गिवन है, बी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए में, तो आई माइनस बी का बी मल्टीप्लाई किया है, एक होता है प्री मल्टीप्लाई, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, बी माइनस बी इंटू बी, तो बी माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, क्या बी, और बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है, ट्रू है ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है क्या कि b इंटू ए 0, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन फॉल्स बताना था, नॉट ट्रू बताना था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। एग्जाम में कंपलसरी है, देखना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसमें 24, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। जो कॉन्सेप्ट होता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसकी एक ट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर है ये 24, क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपका, इसमें बताना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसका जो मेन ट्रिक होती है, इसकी क्या होती है, सारे क्वेश्चन को ट्रिक से करना है ताकि कम टाइम लगे, कम टाइम में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ट्रिक क्या है, इसको आपको रिप्लेस करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, ये रिप्लेस करना है। सेकंड, एनी कांस्टेंट गिवन है, सपोज दैट के गिवन है, तो इसको भी रिप्लेस करना है आपको, इसको भी रिप्लेस करना है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन नंबर गिवन है क्या कि y इज इक्वल टू के एक्स माइनस 1, ये कांस्टेंट इसमें k है तो k को रिप्लेस किया जाता है, कैसे करेंगे, k इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस 1। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस y, इसमें कांस्टेंट k आएगा तो k की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, फिर उसको इससे रिप्लेस कर देना है। तो इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के, और के को आप रिप्लेस कर सकते हो कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, के की वैल्यू है क्या y अपॉन एक्स माइनस 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, और डी वाई अपॉन डी एक्स को भी रिप्लेस करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या रिप्लेस करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करना है क्या माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई, देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस केस में करेंगे आप, इस केस में करेंगे, तो y डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स, देन इंटीग्रेट कर देंगे आप, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी डैश कॉन्स्टेंट है कोई, इसका आप क्या करेंगे 2 का आप मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो ये नीचे का 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो वेरिएबल एक साइड कीजिए आप, कांस्टेंट अदर साइड कीजिए, इस टाइप से, जो माइनस था तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा,
और प्लस में ये कांस्टेंट आ जाएगा 2c डैश, इसको नया कांस्टेंट c डाल देता हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। इसमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का था तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 20 आप क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी मैट्रिक्स का है, जो भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन किए थे सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स के सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का है। जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी था जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है मैट्रिक्स का, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है, क्या होती है इसकी कंडीशन कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसकी कंडीशन होती है। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट में बात करूँ तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है +-1। इसी को ये भी बोल सकता हूँ नॉट इक्वल टू 0। एनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे नॉन सिंगुलर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसे? नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन होता है, नॉन सिंगुलर मीन्स होता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, उसे नॉन सिंगुलर बोलते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो। ओके, तो जो मैट्रिक्स इसमें गिवन है उसका डिटर्मिनेंट क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये। ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स 0 माइनस का साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स 0 0 0 1। ये आपका मैट्रिक्स गिवन है, ये आपका मैट्रिक्स गिवन है। दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो वही हमको फाइंड करना है, क्या? ए इनवर्स। तो ये कह रहा है क्या? ए इनवर्स फाइंड करो। इस मैट्रिक्स को थोड़ा एक फंक्शन भी उसने दे दिया है कि ये मैट्रिक्स जो एक्स वेरिएबल है, ये एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लीजिए। ओके, तो हम इस मैट्रिक्स को एक शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में ही खत्म कर देंगे। कैसे? इसका यूज करके अच्छा, इसमें मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, अगर मैं एक्स को -x से रिप्लेस कर दूँ तो मैट्रिक्स क्या आएगा आपका? यहाँ पे देखते हैं, कॉस ऑफ -x साइन ऑफ -x 0 माइनस साइन ऑफ -x कॉस ऑफ -x 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स आएगा। ओके, इस कंडीशन का यूज करते हैं हम। इस कंडीशन का कैसे यूज करेंगे कि इसमें मैं ए इनवर्स चाहिए ना, तो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स का मल्टीपल करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ए इनवर्स का मल्टीपल कर रहा हूँ मैं बोथ साइड, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। आइडेंटिटी का किसी भी नंबर में या मैट्रिक्स में मल्टीपल होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको आप ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी हो जाएगा। ये आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का ए ट्रांसपोज में मल्टीपल होगा तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा। मीन्स ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है। आप बात को समझ रहे हैं? ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज क्या होगा। इसका ट्रांसपोज कॉस एक्स साइन एक्स 0, ये मैट्रिक्स गिवन थे ना, हाँ, ट्रांसपोज करेंगे इसका, ये इसमें आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड, माइनस का साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स 0, फिर आपका ये आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज किया, इसको ट्रांसपोज किया, ये इसके 0 0 1, ये ट्रांसपोज आ गया इसका। ये क्या आ गया? ट्रांसपोज आ गया। ओके, इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो इसको इस फंक्शन में। कैसे? देखना आप कि जो साइन है, इस साइन को मैं अंदर लगा सकता हूँ क्योंकि साइन बाहर कर देता है साइन को, तो ये हट जाएगा। कॉस में आप माइनस अंदर डाल सकते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये साइन है तो ये साइन आप प्लस का करना है तो एक माइनस अंदर कर दो, एक माइनस इसके बाहर कर सकते हो। कॉस में माइनस साइन अंदर डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपने देखा कि ये फंक्शन इसके इक्वल आ गया। ये क्या है? एफ ऑफ -x। तो ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ -x। ये आंसर आ गया आपका, खत्म। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, सी। इसमें YouTube में बहुत सारा 4 5 पेज में इसको सॉल्व किया गया है क्वेश्चन को। बस मेन जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। ये मैट्रिक्स क्या है बेटा? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो इसकी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि ये कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, और डिटरमिनेंट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत साइड मल्टीपल कर दिया हमने ए इनवर्स का, तो इसमें मल्टीपल किया तो ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया। ए ऑलरेडी गिवन था, इसका ट्रांसपोज निकाला हमने तो ये आ गया ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में हमने साइन थोड़ा इनसाइड आउटसाइड कर दिया साइन, तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को भी हमने निकाला है, क्या? एफ ऑफ -x। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था इक्वेशन 1, ये आपने क्या किया? एफ ऑफ -x, एक्स को रिप्लेस किया माइनस से तो ये आ गया। तो ये आपका 1 लाइनर में इसका आंसर आ गया।
तो वैसे क्वेश्चन करना है कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वहां पर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है क्वेश्चन को। अगर आप एनी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा दे रहे हैं तो शायद ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने का एक ही मेथड है आपके पास अच्छा सा जो क्वालिफाई हो सकता है, कि कम टाइम में करना है। वो कैसे आएगा? एक्यूरेसी प्रैक्टिस से आएगी आपको, और सब कुछ पढ़ के जाना है और उस पर ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो पीजीटी का जो एग्जाम है इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारा इसमें यूज हो जाती है फॉर्मूले। कुछ चैप्टर, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं सिलेबस, कि ये तो आएगा ही नहीं सर, और ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो यूज होते हैं अदर क्वेश्चनों में। तो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू।